सदन में गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है उसको लेकर देश में एक अलग ही बवाल छिड़ा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर उनके अनुयायियों का ये मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान सदन के अंदर हुआ है और किसी और ने नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इस पर सफाई है कि उनके उस वीडियो को छोटा सा क्लिप काट करके वायरल किया जा रहा है और गलत तरीके से उसका मतलब निकाला जा रहा है। इन सब बहस के बीच देश भर में विरोध प्रदर्शन और बड़े प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। इन सब पर बात करने के लिए कांग्रेस के नेता डॉक्टर मेराज हुसैन हमारे साथ है। सर, सदन का वो भाषण जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि वाकई गृह मंत्री जी ने बाबा साहब का अपमान किया है उस वीडियो को देखकर? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मैंने उनका पूरा बयान सुना, वो सिर्फ 11 सेकंड नहीं, उन्होंने जो पूरा बोला संसद में वो सुना, और वाकई जिस तरीके से उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से बाबा साहब के बारे में कहा, ये टिप्पणी आपत्तिजनक तो बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ उस टिप्पणी का नहीं है। सवाल भाजपा के और भाजपा के जो कोर संगठन है, जहाँ से भाजपा निकली, उनकी पिछली 75 साल की जो जीवन कहानी है, सवाल उसका है। और वो जो 75 साल या 100 साल की विचारधारा इनकी है, वो विचारधारा आज पहली बार नहीं, हमेशा अंबेडकर विरोधी रही है। और अंबेडकरवाद जो है ना, उसका विरोध देश की आत्मा का विरोध है। अब आपको मैं ये बताऊं कि गृह मंत्री किस चीज़ पर भाषण दे रहे थे, संसद में क्या चर्चा चल रही थी, आपको पता है? 75 साल संविधान के हुए, यानी बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके 75 साल हुए, और उसमें आप जाके बाबा साहब के नाम को ऐसे बता रहे हैं कि ये फैशन है। तो फिर टिप्पणी क्यों कर रहे हो? अगर फैशन है तो फिर चर्चा क्यों कर रहे हो संविधान पर सदन में? अगर ये फैशन है बाबा साहब का नाम, बाबा साहब का नाम फैशन नहीं है। बाबा साहब का नाम इस देश की आत्मा है। बाबा साहब का नाम पैशन है। बाबा साहब वो हैं जिनके कारण आज देश की एक बहुत बड़ी आबादी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी होकर सीना तान के कह पा रही है कि हाँ, हम न्याय लेके रहेंगे, हमें कोर्ट पर भरोसा है, हमें संविधान पर भरोसा है, हमें संविधान में नागरिकों का हक मिला है, हमें विरोध का हक है, हमें सच की आवाज़ उठाने का हक है। ये हक किसने दिया? ये हक बाबा साहब ने दिया। आप अगर उन दलितों के बारे में, उन वंचितों शोषितों के बारे में सोचेंगे जो बाबू साहब के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे पिछले 2000 साल तक, तो अगर बाबा साहब नहीं आए होते तो उनके जीवन में वो फर्क नहीं आया होता। अगर बाबा साहब नहीं आए होते तो आज 75 साल भी इनके आगे ये हाथ जोड़े खड़े होते, इस मनुवाद के आगे, जिस मनुवाद ने हमेशा ये कहा है कि तुम शूद्र हो और तुम और हम बराबर नहीं हो सकते। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, और आज इसलिए ये बात हो रही है कि पूरा देश इस बात को मानता है कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी मैला हो रही होती। बाबा साहब ने उनको न्याय दिलाया, बाबा साहब ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। और जब बाबा साहब जीवित थे तब की आप बात करते हैं, शाह साहब बात करते हैं कि बाबा साहब जीवित थे तो कांग्रेस ने ये किया, फलाने ने ये किया, ढिमकाने ने ये किया। 12 दिसंबर 1949 को यही जनसंघ, यही भाजपा की इकाइयाँ बाबा साहब का पुतला फूंक रही थी, जवाहरलाल का पुतला फूंक रही थी। आप किस मुंह से बाबा साहब के गुणगान की बात करते हो? 2015 में बिहार में मोहन भागवत का वो भाषण आप भूल गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। जब बिहार चुनाव वो हार गए तो उसके बाद उन्हें ये लगा कि ये बयान जो है नहीं देना चाहिए। मंशा तो उनके दिल में वही है कि बाबा साहब के संविधान को, आरक्षण को कुचला जाए, और भाजपा लगातार उसको कुचल रही है। भाजपा कथनी से कुछ कर ले, करनी बताइए। लैटरल एंट्री क्या है भाई? आप लैटरल एंट्री से सरकारी नौकरियां, आईएएस, आईपीएस, जज बनाने की बात कर रहे हो। ये लैटरल एंट्री क्या है? वही है ना कि किसी को भी ले आओगे सामान्य वर्ग के आदमी को, आरक्षण उसमें लागू नहीं करोगे। ये ईडब्ल्यूएस क्या है जिससे आप स्कूलों में एडमिशन दे रहे हो? ये आरक्षण को कमजोर करने की एक सीढ़ी है। ये प्राइवेटाइजेशन क्या है? आपको पता है जब कोई पोर्ट अडानी को दे दिया जाता है, जब कोई एयरपोर्ट अडानी को दे दिया जाता है, जब कोई बड़ा संस्थान अडानी को दे दिया जाता है, तो उसमें क्या आरक्षण लागू होता है? आप पता करिए कि अडानी जब से आया लखनऊ एयरपोर्ट पे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, किसी और एयरपोर्ट पे, कितने लोगों को आरक्षण के तौर पर उसमें रखा गया है। जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हो, आज रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो,
यानी रेलवे एक ऐसी संस्था है जहां आरक्षण पूर्णतः लागू है, कल वो प्राइवेटाइज हो जाएगी। आप बताइए कितने लोगों को आरक्षण के तौर पर, ओबीसी, एससी, एसटी समाज को, माइनॉरिटी को जो है वहां पे कुछ मिलेगा? जो माइनॉरिटी ओबीसी में आते हैं उनका पत्ता साफ, जो दलित हैं उनका पत्ता साफ, जो अति पिछड़े हैं उनका पत्ता साफ। तो आप तो पत्ता साफ करने वाले लोग हो, आरक्षण की बात को खत्म करने वाले लोग हो। आप तो चाहते ही नहीं हो कि आरक्षण हो, और सैकड़ों बार। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये मनुवाद को मानते हैं। इनके मोहन भागवत से लेके और इनके बड़े बड़े नेताओं के बयान सुन लीजिए कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ हर व्यक्ति जो पैदा हुआ भारत में वो हिंदू है, इसलिए हिंदू राष्ट्र तो है ही। ये मोहन भागवत का अभी रिसेंट बयान है। तो हिंदू राष्ट्र की जो थ्योरी है ना, वो गोलवरकर और सावरकर की थ्योरी है। बाबा साहब ने उसका विरोध किया, और जब तक हम जिंदा हैं हम भी इसका विरोध करते रहेंगे, चाहे सरकार को बुरा लगे या अच्छा लगे। और अमित शाह को एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि वो बाबा साहब से बड़े नहीं बन सकते। बाबा साहब के नाम की खिल्ली उड़ाने की सजा उनको मिल गई, और आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाजपा इस लेवल पर बैकफुट पर आई है। आज नहीं तो कल, मैं आप इस बात को नोट कर लीजिए कि अमित शाह को देश से माफी मांगनी पड़ेगी आके। पर जैसे बाबा साहब के सम्मान की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि देखो पिछले 70 सालों में, 75 सालों में कहाँ बाबा साहब का सम्मान मिला, यानी भारत रत्न भी जो है वो हमने दिया। तमाम ऐसे मोनूमेंट, उनके स्टैचू, तमाम उनकी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि ये हमारे रहते हुआ है। आपको क्या लगता है, भारत रत्न अगर बाबा साहब को नहीं मिलता तो क्या बाबा साहब नहीं होते? बिल्कुल होते। बाबा साहब के जीवन में और बाबा साहब का जो जीवन का जो जमीन पर जो जीवन को उतारा गया है, और उसका जो प्रतिबिंब दिख रहा है आज, कितने आईएएस, कितने आईपीएस, जो लोग मैला ढो रहे थे, जिनको घोड़ों पे नहीं बैठने दिया जाता, आज भी आप राजस्थान की सैकड़ों घटनाएं देखिए कि घोड़े पे चढ़ने के लिए दलित को पुलिस बुलानी पड़ रही है और ठाकुर वहां पे आके मार रहे हैं। मूंछ नहीं रखने दिया जाता जिनको। उत्तर प्रदेश की सैकड़ों घटनाएं हैं। अभी एक दलित को राजस्थान में जला के मार दिया, 5,000 रुपया उधार लिया था, बड़ी जात के लोगों से लिया था, और उधार नहीं चुका पाए तो उसको जला देंगे आप। इस तरह की घटनाएं। एक मास्टर, बताइए टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता क्या होता है? बहुत बड़ा रिश्ता होता है। एक मास्टर के मटके से एक छोटी जात के एक शूद्र ने पानी पी लिया तो उस मास्टर को इतना गुस्सा आ गया कि मास्टर ने जो है उस बच्चे को मार डाला जान से। तो ये जो जात का कॉन्सेप्ट आप लाए कि तुम शूद्र और हम अव्वल हैं, ये कॉन्सेप्ट इसी मनुस्मृति से निकाला गया है। यही कॉन्सेप्ट जो कहता है महिला छोटी है, पुरुष बराबर नहीं है, पुरुष के बराबर नहीं हो सकती महिला। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मनुवाद है, ये जड़ों में बैठा हुआ है। और किस बात का सम्मान की आप बात कर रहे हैं? अगर बाबा साहब को आपने भारत रत्न नहीं दिया होता तो बाबा साहब की वैल्यू घट जाती क्या? बाबा साहब को आप अपने से मंसूब करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पेट्रियार्की इस लेवल की है कि बाबा साहब के जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, उनके दिल की भावनाओं को आप नहीं समझते, उनकी मोहब्बत को आप नहीं समझते, बाबा साहब से उनके लगाव को नहीं समझते। देखिए, भगवान काल्पनिक हो सकता है, बाबा साहब काल्पनिक नहीं हो सकते।